देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अभी भी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की राजनीति में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो दोबारा इस 3 महीने के अंदर दिल्ली के वोटरों को दोबारा दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो भूल रहे हैं शायद। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 62 सीटों पर दिल्ली की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन जो 62 सीटें आम आदमी पार्टी 2020 के चुनाव में उस समय जीती, जब पार्टी के ऊपर कोई दाग नहीं था, जब मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं था, जब इस पार्टी का कोई नेता जेल नहीं गया था, जब आबकारी नीति जैसा घोटाला जनता के सामने नहीं था, तो मिलने वाली 62 विधानसभाओं की सीटों पर 31 विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर हार और जीत का जो अंतर है, जो मार्जिन है, वो मात्र 800 वोटों से लेकर के और 10,000 वोटों तक था। अब आप समझ लीजिएगा, ये जो इस तरीके की सीटें हैं, और इन सीटों में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो इनके उप मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों की रही हैं, जैसे नजफगढ़ से कैलाश गहलोत की, मनीष सिसोदिया साहब की पटपड़गंज से, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज की, कालका जी से आतिशी जी की, सकूर बस्ती से जैन साहब की। तो ये जो विधानसभाएं टारगेट पे हैं, वो कैसे बचें, इसलिए केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दे करके अब दोबारा दिल्ली की जनता के पास गए हैं। और देखिए, वो कह रहे हैं कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए अपनी ईमानदारी का। तो लोकसभा की चुनाव में जो उनकी मुहिम थी, जो उनका नारा था कि जेल का जवाब वोट से, तो वहां पर दिल्ली की जनता ने 4 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए थे, वहां पर बहुत बढ़िया माकूल जवाब दिया है। और चारों प्रत्याशियों के जो अपने चुनावी क्षेत्र थे, उन चुनावी क्षेत्र में वो जहां से स्वयं विधायक थे, वो अपनी अपनी विधानसभाओं से ही वहां पर हारे हैं। बाकी जो 9 विधानसभाएं, एक लोकसभा में 10 होती है, उनकी तो बात छोड़ दीजिएगा। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिएगा कि आम आदमी पार्टी का आने वाले फरवरी 2025 के विधानसभा के चुनाव में क्या भविष्य हो सकता है। और मैं राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते ये बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर किसान, दिल्ली का मजदूर, दिल्ली का दलित, दिल्ली का मुस्लिम और दिल्ली का क्रिश्चियन, ये तमाम सारे संगठनों के लोग मिल करके आने वाले 10 दिसंबर में ताल कटोरा में एक विशाल प्रोग्राम करने के लिए हम जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भागीदारी सम्मेलन। और उसमें हमारी मांग ये है कि दिल्ली के अंदर 40% वोटर मुस्लिम और दलित है, इसलिए यहां पर मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर या तो दलित बनना चाहिए या फिर मुस्लिम बनना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि केजरीवाल के अलावा है कौन? केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है। अब दिल्ली की जनता को ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस एक समय ऐसा भी था दिल्ली के अंदर कि शीला दीक्षित के अलावा कोई नहीं था। उन्होंने भी पूरे 15 साल तक राज किया और दिल्ली के चेहरे को उन्होंने चमकाया। जितने फ्लाईओवर बने वो सारे उनकी देन है, सीएनजी आई तो उनकी देन है, मेट्रो आई तो उनकी देन है, दिल्ली के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन होकर के आज 24 आवर्स बिजली आ रही है, वो उनकी देन है। लेकिन जनता को जब भ्रष्टाचार का मामला लगा, तो उसी जनता ने जिसने 15 साल तक शासन के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार यहां बनवाई, शीला दीक्षित जी को 0 आउट कर दिया और खुद भी शीला दीक्षित जी अपनी जो है सीट नहीं बचा पाई। यही हाल आने वाले 2025 में केजरीवाल साहब का होने वाला है। लेकिन लड़ाई कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में है। नहीं, लड़ाई तो कहीं पर भी हो, लड़ाई तो होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो प्रचंड बहुमत 2015 में 70 में से 67 और 2020 में 70 में से 62 सीटें देकर के जो विश्व रिकॉर्ड के साथ में जो इनको प्रचंड बहुमत की सरकार दी थी, अब वो आने वाली नहीं है। इस बार बहुत बड़े बिगुल बच चुके हैं, सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, किसान इकट्ठे हो चुके हैं, मजदूर इकट्ठा हो चुका है, आउटसोर्स के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो चुके हैं, दलित इकट्ठा हो चुके हैं, क्रिश्चियन इकट्ठा हो चुका है और मुस्लिम इकट्ठा हो चुका है, और सब ने अपनी भागीदारी की मांग को उठा दिया है। 10 दिसंबर को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब इस मांग को लेकर के होगा, जिसमें केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी के उड़ने की 100%। लेकिन कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है वो महिला है।
खासकर जो है बस में टिकट फ्री है और नहीं, सभी हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं है। अब देखिए कामकाजी महिलाएं कितनी हैं जो बस के सफर कर रही हैं। बात ये भी तो है भाई, कामकाजी महिलाएं जो जाती हैं, क्या सारी महिलाएं बसों में सफर कर रही हैं? बहुत सारी, टोटल महिलाओं का 70% महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने आज तक फ्री का टिकट नहीं लिया, जो सिर्फ घर में रहती हैं। तो बाहर रहने वाली जो 30% महिलाएं हैं, उनमें भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो टिकट जरूर फ्री का ले रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से किसी न किसी दल के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए ये कह देना कि अगर फ्री में अगर ये सौगात दी है महिलाओं के लिए कि वो सफर फ्री कर रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो तमाम 100% महिलाएं इनको सपोर्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन विकास की राजनीति की बात की जाए तो केजरीवाल का मिसाल दिया जाता है कि इस तरह का ये नेता मिसाल बिल्कुल गलत है, मिसाल दिया नहीं जाता, ये चर्चा गलत फैला रखी है। जो बदहाली दिल्ली की हुई है पिछले 6 महीने के अंदर, जो सड़कें खुदी पड़ी है, चारों तरफ पे पानी भरा पड़ा है, आज तक भी भरा हुआ पानी नहीं निकला है, जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, जो बेरोजगारी फैल रही है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, उसका मुख्यमंत्री केजरीवाल है। दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, लोग कह रहे हैं। दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, लोग नहीं कह रहे, बल्कि वो कुछ लोगों को पैसे दे करके कहलवा रहा है। अच्छा, दिल्ली के दिल में अगर केजरीवाल है तो 7 लोकसभा क्षेत्रों में एक पर भी केजरीवाल को बहुमत क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं जीत करके आए? लेकिन विधानसभा में तो मिल रहा है ना। नहीं, विधानसभा में मिल रहा था, मिल नहीं रहा। जब दिल्ली के दिल में केजरीवाल थे तो मैंने कहा कि उस समय ये पार्टी बेदाग थी, ये सरकार बेदाग थी, तब 62 सीटें मिली थी, वो भी सिर्फ 31 सीटें 10,000 दागी का भी सबूत तो नहीं मिला ना, साबित तो नहीं हुआ। नहीं, अरे जो आदमी जेल में रह लिया, इससे और ज्यादा क्या होगा? साबित तो नहीं हुआ, जेल में तो साबित हो जाएगा, जनता के सामने साबित हो चुका। शीला दीक्षित तो जेल में भी नहीं गई, शीला दीक्षित के ऊपर तो कोई दाग भी नहीं था। वहां पर भी एक एप्रीहेंशन था कि उन्होंने गेम्स के अंदर घोटाला किया है, वहां पर भी कौन सा उनके ऊपर कोई साबित हुआ? कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? आपकी पार्टी, आपका टीम? देखिए, हमारी पार्टी नहीं है, हमारा सामाजिक मोर्चा है, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जो छोटी छोटी सीटों पे अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। आपकी लड़ाई किससे है, केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस? हमारी लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो इस देश में नागरिकों की भागीदारी को लूटना चाहते हैं, जो बहुजनों की हकमारी करना चाहते हैं, जो जनता से वादा कुछ करते हैं और समय आने पर उनको आग दिखाते हैं। उन तमाम लोगों से हमारा झगड़ा है, और हम अपनी भागीदारी के मुद्दे को लेकर के सजग हैं और एक जन आंदोलन दिल्ली के अंदर खड़ा करेंगे, जरूर करेंगे।